सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। PTV9 न्यूज से संतोष भवन में इस टाइम हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक माजी नगर सेवक व सभापति सरिता प्रमोद दुबे पर एक जानलेवा हमला कल के तारीख में हुआ और ये हमला जनहित शक्ति मंच के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं ने किया और इसके अंदर सरिता प्रमोद दुबे एक बहुत ही बड़े हमले से बार बार बच गई। अगर वहां से ये अपने कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी में बिठाकर ना निकाली जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बहरहाल हादसा बहुत बड़ा बच गया और ये इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन के दौर में सभी पार्टियां अपने वर्चस्व को बताने में, जनता को भरमाने में लगी हुई है, लेकिन सरिता प्रमोद दुबे जो काम बाकी इनके वार्ड के बच गए हैं, वार्ड नंबर 67 के, उसी कामों को पूरा करने के लिए और जनता के बीच में उन चीजों को रखने के लिए गई हुई थी लसावीर मंदिर के पास और यहीं पर शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जानलेवा हमला किया गया और उसी जानलेवा हमले की बात करने के लिए आज हम सरिता प्रमोद दुबे के ऑफिस में मौजूद हैं और आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनसे ही उनके मुंह ज़बानी आपको उनके ऊपर बीती हुई घटना के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं सरिता प्रमोद दुबे से। मैडम नमस्कार, PTV9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सलीम शेख आपके सामने मौजूद हूं और आपसे आपके ऊपर हुए हमले को हम जनता के सामने लाना चाहते हैं और आपकी ही जबानी, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपकी जबानी हम ये जानकारी उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से आपके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ। कल मैं अपने एरिया में गई थी। मैं 67 वार्ड की नगर सेविका हूँ और मैं अपने वार्ड एरिया में ही गई थी। वहाँ के लोगों की कुछ समस्या थी, वही मैं समस्या सुलझाने के लिए वहाँ पे गई। तो वहाँ पे बैठी थी मैं और उन लोग की जन समस्या में सुन रही थी, जो वो लोग बोल रहे थे तो वही सुन रही थी। अचानक कुछ महिला लोग आए और महिला थी, मेरे एरिया की तो नहीं थी, लेकिन वो शक्ति जनहित मंच की संस्था द्वारा ही महिला और पुरुष आए। पुरुष तो पीछे खड़े थे लेकिन महिला लोग आए और मैं बात कर रही थी, वो लोग बीच बीच में अड़चन डाल रहे थे। वो लोग एकदम मुझे जैसे भड़काने पे थे कि मैडम गुस्सा हो, झगड़ा करे। वो लोग झगड़ा के रूप में आए थे। किस तरह से आप से वो व्यवहार कर रहे थे? क्या गाली गलौज कर रहे थे? क्या आपकी बातों का जवाब उल्टा दे रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? उनका बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो लोग झगड़ा के एकदम झगड़े के मूड में थे। मैं जो बात मैं जनता को बोल रही थी, जनता मेरी बात से सहमत थी, समझ रही थी, लेकिन वो लोग हर वो बात को उल्टा तौर पे बोल रहे थे। क्या है ये, क्यों आई है, यहाँ पे किस लिए आई है, अभी कुछ नहीं रह गई है, जब थी तब थी, अब तो ये आम जनता हो गई है, गुमराह, ऐसा पता नहीं क्या क्या वो लोग बोले भी और मुझे गाली भी दी। अपशब्द भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया, गाली दी। ये जो अपशब्द भाषा आपके साथ में उन महिलाओं द्वारा की गई, क्या आपको लगता है कि आप शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ता थे और उन्होंने कुछ प्री प्लानिंग करके आपके ऊपर ये सब करवाया है? हाँ, वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ आए थे। मैं तो गई थी समस्या सुनने के लिए, हमारा तो कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन वो लोग सब प्लानिंग के साथ आए थे क्योंकि कल उनका जो बर्ताव था ना, अभी भी मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि पूरा प्लानिंग से वो लोग आए थे। वो लोग वहाँ तक कि मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्डिंग ही सब कर रहे थे कि मैडम कि कुछ करे, मुझे उस्काने की कोशिश कर रही थी कि मैडम की उस झगड़ा करे, तकरार करे तो हम फिर से मैडम को बदनाम करें। और आज से 1.5-2 साल पहले से ये लोग मेरे पीछे लगे हैं। मुझे हमेशा सोचते हैं कि मैं जैसे कि बदनाम करने की कोशिश में रहते हैं। मुझे लगता है कि माजी नगर सेवक या माजी सभापति, ये जो लफ्ज है, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि आप कुछ नहीं रही है, ये ना नगर सेवक है ना सभापति है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो कानून है उसके मुताबिक जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो नगर सेवक जो माजी नगर सेविका बन गई है या माजी सभापति बन गई है,
तब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी कानूनन बनती है कि आपके जो वार्ड नंबर 67 है उसकी समस्याओं को जनता से सुने और जो बचे हुए काम है उनकी जिम्मेदारी बनती है वो आपके बचे हुए कामों को पूरा किया जाए। बहरहाल इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, हो सकता है अगले महीने में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए जाएं और तैयारियां उसी की सारी जगहों पर सारी पार्टियां कर रही हैं। इसी बात को लेकर अपने बचे हुए काम को लेकर सरिता प्रमोद दुबे अपने वार्ड 67 के एरिया लतावीर मंदिर की तरफ गई थी, वहां पर एक प्रोग्राम को संबोधित कर रही थी। उसी प्रोग्राम के अंदर शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ताओं ने मैडम के साथ में अपशब्द इस्तेमाल किए और इनको उकसाने की, भड़काने की काफी कोशिश की, लेकिन मैडम ऐसा नहीं हुआ। मैडम के साथ में ना ही भड़की ना उकसी। उसी को लेकर उन लोगों ने आक्रोशित बातें करनी शुरू कर दी, अपशब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और अपशब्द इस्तेमाल होने के बावजूद मैडम ने कोई गलत जवाब उनको नहीं दिया और मैडम के जो कार्यकर्ता वार्ड नंबर 67 बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने मैडम को किसी तरीके से उन आक्रोशित और हमलावर महिलाओं से बचाकर उनकी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद भी वो लोग नहीं माने और गाड़ी पर हाथ मारना शुरू कर दिया और अपशब्द इस्तेमाल करते जा रहे थे। तो हम थोड़ी सी और जानकारी लेकर आपको बताना चाहते हैं मैडम के जरिए कि मैडम ये बताइए कि ये हमले आपके ऊपर शक्ति जनहित मंच की तरफ से, जैसा कि आपने बोला, ये पहले भी हो चुके हैं, जैसा 2 साल से आपके ऊपर चला आ रहा है मामला? हाँ, ये लोग पहले छोटे पहले जैसे कि ये लोग आप तो देखे होंगे इसी एरिया में रहते हैं कि पहले के लोग क्या नहीं किए, चोरी लगाए, दुनिया भर की। अभी अगर मैं जिस एरिया में जाती हूँ उस एरिया में मैं जैसे गाड़ी में बैठ के वापस आती हूँ, वहाँ एरिया के रहवासियों का मोबाइल चेक करेंगे, किसने सरिता देवी को फ़ोन किया, किसने व्हाट्सएप किया, सबको टॉर्चर करते हैं ये लोग। इनका कहना है कि सरिता देवी को बिल्कुल मत बुलाओ और न उनको कोई फ़ोन करे, न मेरे से कोई बात करे, न उनको बुलाए। ऐसा क्या मैडम आपको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव की तैयारी के तहत इन लोगों ने प्री प्लानिंग करके आपको बदनाम करने की साजिशें पहले भी रची और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन को मद्देनजर ये लोग ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा बताइए। पहले तो मुझे नहीं लगता था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता था कि क्यों मेरे पीछे पड़े, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब से ये लोग इलेक्शन की तैयारी करने लगे, अब मैं भी समझ रही हूँ और आम जनता भी समझने लगी है कि ये लोग कहीं ना कहीं 67 से तैयारी कर रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके जो मेरा एक छवि जनता के मन में बैठ गया है, वो छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग मेरे ऊपर आरोप पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इनका ये मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जितना मेरे पीछे पड़ेंगे उतना मेरी जनता और समझेगी कि उनको खुद तकलीफ अभी हो रहा है कि मैडम आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। मैडम अब जो हमला हुआ ये जिसमें आप बाल बाल बच गई, हमला काफी आक्रोशित था, इसको लेकर आपके आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन होने वाले हैं? किस तरह की आपकी कार्रवाई होने वाली? क्या तुलिन पुलिस स्टेशन में आपकी FIR दर्ज या NC या NCR की गई है आपकी तरफ से? मैंने तुलिन पुलिस स्टेशन पे NC दर्ज करवाई है, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं और ऊपर लेवल जाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है, तभी ये हमला मेरे ऊपर करवा रहे हैं। कल को अगर इलेक्शन का माहौल आ जाए, मैं जाऊँगी बीच में, अगर मैं इनसे मिलने जाऊँगी अपने एरिया के लोगों से, तो ये लोग मेरे ऊपर एसिड का भी अटैक करवा सकते हैं, मेरे ऊपर और किसी से भी अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि इनका जो कल मैं देखी ना, वो देख के मेरे अंदर जैसे एक डर बैठ गया है कि ये लोग मेरे ऊपर कभी भी बड़ा हमला करवा सकते हैं। आपके कहने के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और भी आने वाले दिनों में जानलेवा हमले शक्ति जनहित मंच की तरफ से किए जा सकते हैं, जैसा कि आपने 2 साल से होते हुए आक्रोशित मामले सामने लाए हैं पब्लिक के सामने, आपको हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर आप कमिश्नर से मिलने वाली हैं इस मामले को लेकर, या आप किस तरह की कार्रवाई करना चाहती हैं? क्या कमिश्नर से मिलने का आपका कुछ प्लानिंग है, जो आप अगर आपके साथ में यहाँ पर पुलिस ने हेल्प नहीं की, मदद नहीं की? हाँ, वैसे तो पुलिस ने कहा है कि मैडम मैं आपकी हेल्प करूँगा, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर भी ये बात पहुँचाना चाहूँगी
क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। जो जनशक्ति हित मंच के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम जैसे मेरे पीछे पड़ी है, और उस हिसाब से मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है ये लोग आगे भी मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। मेरे जान मान को खतरा है, मैं इतना जानती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी की सक्रिय कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक व सभापति आप रह चुके हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के गठ नेताओं की तरफ से इस मामले को लेकर आपको कोई आश्वासन मिला, आपको कोई मदद मिली है या नहीं मिली? हाँ, मुझे आश्वासन मिली है। हमारे लोक नेता आदरणीय अप्पा साहब, हमारे दादा और हमारे आमदार साहब राजेश जी पाटिल और हमारे गठ नेता चाचा जी और सभापति कन्हैया बेटा भोईर जी, हमारे प्रभाग के नगर सेवक सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सरिता प्रमोद दुबे, वार्ड नंबर 67 की माजी नगर सेविका और सभापति। ये यहाँ पर काफी काम किए हैं, उसी काम के मद्देनजर लोगों की नजरों में ये खटकती रही है। उसी हिसाब से उसी को लेकर शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा इनके ऊपर ऐसे आक्रोशित मामले किए जाते रहे। तो अगर कुछ ऐसा रहा और अगर आने वाली कार्रवाई जो करने वाली है, जो भी रहेगी, हम आपको जरूर उससे रूबरू कराएंगे। मैं सलीम शेख, PTV 9 न्यूज से, धन्यवाद। PTV 9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ।